हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट फाइनली आज आप सभी का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लासेज कब से स्टार्ट करेंगे। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैंने सोचा हमारी फर्स्ट क्लास है तो आपको कुछ फर्स्ट क्लास का टॉपिक भी दिया जाए। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और हमारे चैप्टर 1 जो हमारा चैप्टर 1 है विलयन, ये उसी चैप्टर का टॉपिक है। और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम से ही पता चलता है। टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस क्लास में हम इसी नियम को पढ़ेंगे। ध्यान से देखना इस क्लास को। हेनरी का नियम है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, मतलब कहां कहां हमें हेनरी का नियम देखने को मिलता है। आप लोग डेली यूज में भी इस नियम का उपयोग करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, गर्मियों में। और उसके बाद में हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, हेनरी के नियम को हम घोलकर इस क्लास में पी लेंगे। देखिए हेनरी के नियम के अनुसार बहुत ही सिंपल सा है, ये दो लाइन आपको सिर्फ याद रखना है। देखो यही दो लाइन आपको हेनरी के नियम में याद रखना है। देखिए इस 2025 के सत्र का ये हमारा फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा मैं नर्वस रहूंगा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को एडजस्ट करना है। देखिए हेनरी का नियम होता क्या, ध्यान से समझिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। विलेयता का मतलब होता है घुलना। कोई गैस किसी द्रव में कितना घुलेगी, उसी से रिलेटेड हेनरी जी ने एक नियम दिया जिसको हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। मतलब कोई मान लीजिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, मान लीजिए बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर है पानी। पानी तो सबको पता होगा, जल बोलते हैं, वाटर बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें, ठीक है। इसके अंदर पानी है। अब मान लीजिए इस पानी में हम ऑक्सीजन को घोलना चाहते हैं। मान लीजिए इस पानी में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को घोलना चाहते हैं। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, हम लाकर इसमें घोलना चाहते हैं। तो ये गैस जो है, ये ऑक्सीजन गैस इस जल में कितना घुलेगी, उसी से रिलेटेड हेनरी जी ने एक नियम दिया। मतलब कोई गैस किसी द्रव में किस प्रकार घुलती है, उसी से रिलेटेड उन्होंने नियम दिया था कि जो किसी गैस की द्रव में विलेयता है उसके दाब के समानुपाती होगा। मतलब आप जितना ज्यादा यहां पर प्रेशर लगाएंगे, ऑक्सीजन जितना ज्यादा इस जल से उसका संपर्क होगा उतना ज्यादा वो घुलेगा। वो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। ये दो लाइन आप लोग खूब ध्यान से पढ़ लो, दो लाइन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो बूंद जिंदगी के लिए। देखो क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब टेम्परेचर स्थिर हो तो स्थिर ताप पर जो किसी गैस की द्रव में विलेयता होती है, मतलब कोई गैस किसी द्रव में कितना घुलेगी वो उसके दाब के समानुपाती होता है। इसी फिगर को मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। फिर भी आप नहीं समझते तो आप खुद को दोष दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, एक फिगर मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर मैं फिगर समझाऊंगा अपने अकॉर्डिंग। देखो मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, क्या है, बर्तन। आप लोगों के घर में भी बर्तन होंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा वाला बर्तन है। इस बर्तन में पानी है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बर्तन है, उसमें पानी रख दिया जाए। देखिए ये मान लीजिए जल है, ध्यान से समझिएगा। और जल एक लिक्विड ही है, वो एक द्रव है, ठीक है, सबको पता है। थोड़ा अच्छे से मैं फिगर बना रहा हूं, आप लोग समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से आपको समझाएंगे हम, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर ये है द्रव, क्या है, द्रव है। अब द्रव जो है, मैंने मान लीजिए जल ले लिया है, जल भी एक द्रव है। वाटर, जल ही जीवन है, सबको पता है, ठीक है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते, ठीक। वायु के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है, वो वाटर की ही होती है, एयर के बाद, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आपका जल है ये बर्तन में रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते, तभी हम जिंदा हैं, ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं आपके सामने। तो देखिए ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल मान लेते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, हम इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इस जल में घोलना चाहते हैं। तो ये ऑक्सीजन मान लीजिए कि 10-15 मॉलिक्यूल घुल गए,
हम चाहते हैं कि 50-60 मॉलिक्यूल इसमें घुल जाएं, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पर प्रेशर लगाएंगे। जितना ज्यादा हम इस गैस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा इस जल में ये ऑक्सीजन घुलेगा। मतलब आपको सीधा सीधा मैंने बताया था, किसी गैस की द्रव में विलेयता, इस गैस की इस द्रव में घुलने की जो क्षमता है, जो विलेयता है, इसके दाब के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन इस जल में घुलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये सब आपकी ऑक्सीजन ही है, अब इस ऑक्सीजन को भी हम इस जल में अगर घोलना चाहते हैं तो ऐसे इस पे प्रेशर लगाएंगे तो ये और ज्यादा जल में ये घुलेगा। मेरे सीधे सीधे कहने का मतलब है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा हम गैस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा वो गैस जल में घुलेगा। ठीक है, इस गैस को अगर ऑक्सीजन गैस में और प्रेशर हम देंगे नीचे की तरफ तो ये जो मॉलिक्यूल है भैया ये खिसक खिसक के इसके अंदर घुल जाएंगे। जैसे किसी मान लीजिए कोई भी चीज है जिसको हम हाथ से चला सकते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसा होता है ना। ठीक, तो वैसे ही जितना ज्यादा हम यहां पे प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ये गैस इस द्रव में घुलेगा। बस इतना सा है। ये फिगर समझ में आ गया? ये ऑक्सीजन गैस है। आगे देखिए, अब मान लीजिए इसमें जो घुली हुई गैस की मात्रा है, जो ये गैस इस जल में घुला है, मान लीजिए वो यम है। ठीक है, और इस पर जो लगाया गया प्रेशर है वो P है। तो मैंने आपको बताया कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। तो ये घुली हुई गैस की मात्रा यम मान लीजिए और जो प्रेशर हमने दिया है वो P मान लीजिए। तो यम जो होगा वो P के समानुपाती होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की इस जल में रहेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं समझा देता हूं। देखिए हेनरी के नियम के अनुसार देखो, यदि घुली हुई गैस की मात्रा, मान लीजिए यदि घुली हुई गैस की मात्रा m है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो जल में जितना घुला हुआ है, मान लीजिए उसकी मात्रा, उसकी जो क्वांटिटी है वो m है। ठीक है, तथा गैस का जो दाब है, जो प्रेशर है वो P है, मतलब जो हम गैस पर दाब लगा रहे हैं वो P है मान लीजिए। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा, मतलब घुली हुई गैस की मात्रा जो है उसके दाब के समानुपाती होती है। तो m इज प्रोपोर्शनल टू P, ऐसा आप लिख सकते हैं। यम जो है वो P के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा, हम दोनों बोल सकते हैं, दोनों सेम है, चाहे आप समानुपाती बोले चाहे अनुक्रमानुपाती बोले। ठीक है, दैट्स अ सेम। प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो m प्रोपोर्शनल टू P, मतलब घुली हुई गैस की मात्रा उस प्रेशर के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब भैया हमें प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हम हटा देते हैं तो m इक्वल टू क्या होगा, जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर k एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, k इंटू P आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यही हेनरी के नियम का फॉर्मूला है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, यही है आपके हेनरी के नियम का फॉर्मूला, m इक्वल टू के P। अब k कहां से आया, मैंने जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया तो एक नियतांक यहां पर ऐड होगा जो कि k है। अब k को हम बोलेंगे क्या भाई, ये भी जानना जरूरी है। यम तो समझ गए ना, m है घुली हुई गैस की मात्रा, देखो यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ साफ साफ। ठीक है, P क्या है, प्रेशर है, जो हम गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं उसको हमने P से डिनोट किया है। ठीक है, तो m इक्वल टू के P, लेकिन k क्या है, k को आप बोल सकते हैं समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, या आप बोल सकते हैं हेनरी नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा समानुपाती स्थिरांक। बस हो गया, यही आपका है हेनरी का नियम। इसका फॉर्मूला समझ में आ गया, मतलब घुली हुई गैस की मात्रा जो m है वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। m इज प्रोपोर्शनल टू P, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो k को यहां पे ऐड करेंगे, k है हमारा समानुपाती स्थिरांक। बस हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेनरी के नियम का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ऐसे में काम नहीं चलने वाला। आगे देखिए, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे देखो, ये दो लाइन बिल्कुल से याद रखिएगा, जो दो लाइन मैंने बताया था। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें हेनरी का नियम कहां कहां देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल आप कहां देख सकते हैं इस दुनिया में। ठीक है, क्योंकि जो भी नियम है उसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे, कुछ अनुप्रयोग होंगे, उसको भी जान लेते हैं। अगर जानना है तो पूरी तरह से जानिए, आधा अधूरा ज्ञान
हानिकारक होता है हमारे लिए, ठीक है। अगर हेनरी का नियम आप पढ़ रहे हैं तो उसका अनुप्रयोग, उसकी लिमिटेशंस सबको आपको जानना होगा, कहां कहां ये लागू होगा वो भी तो जानना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम हमें कहां कहां देखने को मिलता है? तो देखो सबसे पहला एग्जांपल, अधिक ऊंचाई वाले, देखो ध्यान से समझना, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। मतलब मान लीजिए कोई आरोहक हैं जो चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं या कहीं भी चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो होता क्या है, वहां पर जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो कम होता है। और जब दाब कम होगा तो मैंने बताया है कि गैस जो है वो द्रव में नहीं घुलेगी, अच्छे से प्रॉपर नहीं घुलेगी, ठीक है। अगर दाब, जितना दाब रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन द्रव में घुलेगा या कोई भी गैस द्रव में घुलेगी। तो देखो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत कम होता है, मतलब जो प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है। इसके फलस्वरूप यहां के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड, जो हमारा खून होता है, इसको रुधिर भी बोलते हैं, ब्लड भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो क्या होता है, अगर आप अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं घुलेगा, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है। और जब वहां बहुत ऊंचाई पे हम चले जाएंगे तो हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं घुलेगा। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं घुलेगा तो क्या होगा, कमजोरी सी हमें फीलिंग आएगी, ठीक है, जिसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं, अभी नीचे लिखा है देखो, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रॉपर नहीं घुलेगा। जब प्रॉपर नहीं घुलेगा तो हमें कमजोरी महसूस होगी, इसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए किसी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए, ठीक है, 7-8 पॉइंट उसके अंदर ब्लड हो तो क्या होगा, उसको कमजोरी फील होगी, ठीक है। वही चीज यहां पे भी है, हम ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर मैंने बताया घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो प्रेशर के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन जल में घुलेगा। यहां पे हमारा ब्लड है तो जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलेगा, क्योंकि हमारा ब्लड भी एक प्रकार का लिक्विड है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ज्यादा ऊंचाई पे हम जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। अब भैया प्रेशर कम होगा तो हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगा, क्योंकि दोनों समानुपाती होते हैं। प्रेशर कम तो घुलने की मात्रा भी कम हो जाएगी। समझ में आया? तो ज्यादा ऊंचाई पे जाने से यही होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, फर्स्ट क्लास है हमारी। आगे देखिए एक और एग्जांपल हम लोग अगर देखें, आप लोग गर्मियों में मतलब इस समय कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते होंगे, ठीक है, खूब मजा आता है, स्प्राइट, माजा, ठीक है, जो भी है उसमें खूब मजा आता है, कोको कोला, पेप्सी पीने में ना, लेकिन वो बहुत ही हानिकारक हमारे लिए होता है, ये ध्यान रखना। कम यूज करो लेकिन थोड़ा बहुत यूज करो। दूसरा, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक का एक डिब्बा लीजिए, उसको ऐसे से थोड़ा सा हिलाइए डिब्बे को, ठीक है, फिर उसका ढक्कन तुरंत खोलिए, देखिए वो क्या होगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। जैसे आप पार्टियों में देखते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे से उड़ाते हैं, भैया मजे लेते हैं, ठीक है, वही चीज है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को उस डिब्बे में इतना ज्यादा प्रेशर के साथ रखा जाता है ताकि क्या हो, बोतल में मतलब काफी प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बंद किया जाता है। तभी तो हम उसको जब डिब्बे को हिला के डायरेक्ट खोल देते हैं तो वो ऐसे फेंकता है, ठीक है, फव्वारे की तरह। तो शीतल पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अब अगर वो दाब काफी ज्यादा रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उस कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा घुलेगी, क्योंकि मैंने बताया है कि घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा प्रेशर पर बंद करेंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस बोतल में घुलेगी। तो वही कहा गया कि शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। ये हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग मैंने आपको बता दिए। एक और चीज पढ़ लेते हैं यहां पे, हेनरी के नियम की सीमाएं। देखो हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। जिसे हम लोगों का भी लिमिट है, ठीक है, हम जो भी करते हैं उसकी भी एक सीमा होती है, ठीक है, कोई भी काम करो उसका एक लिमिट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए दिन में आप 2, 3, 4, 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपसे कोई कहे कि आप
15 से 20 घंटे करें तो नहीं कर पाएंगे। आपकी लिमिट है कि मैं इतना पढ़ाई कर सकता हूं, 7-8 घंटे तक कर सकता हूं, कोई 15-20 घंटे का तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, वही चीज है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, आए हो तो लिमिट में रहना पड़ेगा। देखो, यद्यपि ये एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु यह केवल तभी लागू होगा जब, कौन कौन से लिमिट है, ये कब लागू होगा, जब दाब अधिक नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, तब ये नियम लागू होगा। प्रेशर हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी का नियम वहां पे लागू ही नहीं होगा। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, क्योंकि गैस जो है वो विलायक में बहुत कम विलेय हो। अब कोई गैस है वो विलायक में अगर बहुत ज्यादा घुल जाएगी तो वहां पे हेनरी के नियम का क्या फायदा, क्योंकि हेनरी के नियम में बताया गया कि किसी गैस के द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। अब जब वो गैस द्रव के संपर्क में आते ही घुल गई तो प्रेशर लगाने की जरूरत थी क्या है, तो यहां पे हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, चौथा, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए। तो ये आपका हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। समझ में आ गया, इसको आप नोट कर सकते हैं साइड में। ठीक, तो ये था आपका हेनरी का नियम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आप सभी को समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। हेनरी का नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या, मतलब अनुप्रयोग क्या क्या है, और उसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो भी आप समझे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास टॉपिक भी मैं आपके लिए लेकर आया। मिलेंगे, ऐसा नहीं है, हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कराएंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।